नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है जहां आपको क्या आपके बच्चों को भी खबर समझ में आए, इस अंदाज में खबर है। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस और शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको बता दूं पाठशाला में आज कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा। जब सारी दुनिया इधर उधर की बातें कर रही है, हम आपको विस्तार से ज्ञानवापी मस्जिद का चैप्टर समझा रहे हैं रोज। और अब वो दिन आ गया है, कल का दिन। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनका प्रशासन कल क्या दुनिया को दिखाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर क्या है, वीडियोग्राफी हो पाएगी और होगी तो क्या मिलेगा अंदर। ज्ञानवापी मस्जिद पर आज कानूनी क्लास लगेगी और आपको बताएंगे कि अदालतों में इस मस्जिद को लेकर, मंदिर को लेकर क्या क्या कहा गया और क्या क्या हुआ है और कैसे हुआ है। मंदिरों को कांग्रेसी कानून से क्या मोदी मुक्ति दिला पाएंगे? वो कौन सा कांग्रेसी कानून है जिसने मंदिरों के ऊपर हुए कब्जों को हटाने में रोड़े की भूमिका निभाई और क्या नरेंद्र मोदी उसको हटा पाएंगे? आज इस पर बात करूंगा। हैदराबादी हिंदू की लिंचिंग पर ओवैसी साहब चुप हैं, क्यों? मुसलमानों की लिंचिंग पर तो बहुत चिल्लाते हैं। आज जरा उनकी भी क्लास लगेगी और हिंदू की लिंचिंग पर सन्नाटे में चले जाने वालों की क्लास लगाऊंगा। लेकिन पाठशाला शुरू करूं और सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के कल होने वाले सर्वे का चैप्टर। न्यूज की पाठशाला में हम लगातार ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद का चैप्टर खोल रहे हैं। पूरे विस्तार से हमने आपको बताया कि ऐसा क्या है इतिहास के पन्नों में जिसकी वजह से हिंदू पक्ष कह रहा है कि इस मस्जिद का सर्वे कराइए, यहां पहले मंदिर था, उनके दावों की वजह क्या है। ये हमने आपको एक एक डिटेल बताई जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब ज्ञानवापी परिसर में कल कोर्ट कमिश्नर का सर्वे और वीडियोग्राफी होनी और यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा टेस्ट भी है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इस सर्वे का विरोध किया, धमकी तक दे दी, उससे प्रशासन अलर्ट हो गया है। यह एक योगी आदित्यनाथ की अच्छी बात है, तैयारी पूरी रखते हैं, बाद में सिर न पीटना पड़े, पहले से तैयारी रखते हैं। सुरक्षा व्यवस्था पहले ही कड़ी कर दी गई है। वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के जो आसपास का इलाका है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चौक का इलाका, दशाश्वमेध घाट का इलाका, आदमपुरा, कोतवाली, भेलूपुर थानों को विशेष सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अफसरों से लेकर सभी पुलिसकर्मियों को विशेष दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की मिश्रित आबादी में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिया। मतलब योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से टाइट किया हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वीडियोग्राफी होगी तो होगी। यह देश का कोई दूसरा राज्य नहीं है जहां अपीजमेंट के नाम पर यह नहीं हो पाएगा। योगी आदित्यनाथ तैयार, उनका प्रशासन तैयार और कल वीडियोग्राफी होगी, यह उसकी तैयारी चल रही है। सुरक्षा इसलिए कड़ी कर दी गई क्योंकि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी सर्वे और वीडियोग्राफी का खुलकर विरोध कर रही है। कह रही है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद ज्ञानवापी मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर किसी को आने नहीं देंगे। मस्जिद के अंदर कोई नहीं आएगा। अरे कैसे नहीं आएगा भाई, सारा विवाद ही वही है। इंतजामिया कमेटी के सचिव सैयद मोहम्मद यासिर ने पुलिस कमिश्नर और डीएम से भी सर्वे रोकने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि सर्वे से जुड़ा एक और केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है, 30 मई तक सुनवाई स्थगित है, इसलिए ज्ञानवापी के बैरिकेडिंग के अंदर एंट्री करने का वो कानूनी तरीके से विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पक्षकार का कहना है कि इस सर्वे से न सिर्फ कोर्ट में चल रहे दूसरे मुकदमे पर असर पड़ेगा, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था और शांति भंग की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मस्जिद कमेटी से कोर्ट के आदेश के पालन में सहयोग करने का अनुरोध किया है, जिसे कमेटी ने खारिज कर दिया। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इंतजामिया कमेटी के सचिव सैयद मोहम्मद यासिर ने कुछ दिन पहले जो कहा था, वो आपको याद दिलाने के लिए एक बार सुनवा देता हूं, फिर आगे विस्तार से बताता हूं। ऐसा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। कोर्ट अगर ये आर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए, तो हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी। वो अलग नहीं, माफ कीजिएगा, एक ही चीज़ है। जब एक कानून बना हुआ है, इस दायरे के अंदर सिर्फ
मुसलमान आ सकते हैं या सुरक्षा कर्मी आ सकते हैं, और कोई नहीं आ सकता। तो क्या वो कानून छोड़ दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया? इसका मतलब फिर तो छोड़ दिए सब, खुलेआम आते जाते रहे लोग। हम तो ये कह रहे हैं हम कानून के दायरे में रहते हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देंगे, बस सोल्यूशन कुछ नहीं। श्रृंगार गौरी का जहाँ का केस है, श्रृंगार गौरी पे जाएं, श्रृंगार गौरी का देखें, श्रृंगार गौरी से करें, कोई मतलब नहीं है उससे। ऐसा है प्रशासन मंजूरी देती है तो वीडियोग्राफी करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं। ये वो उनका पुराना बयान था जिसमें वो कह रहे हैं मस्जिद के अंदर नहीं, श्रृंगार गौरी तक आइए, वहीं से लौट जाइए, मंदिर और बैरिकेडिंग के अंदर वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे। देश के कानून पर इन लोगों का अपनी मर्जी के हिसाब से विश्वास होता है। जब मन किया, अगर संसद ने कानून बनाया सीए का, तो उसका विरोध करने सड़क पर आ गए। जब मन किया, कोर्ट का आदेश आया, हिजाब को लेकर मानने से इनकार कर देंगे। जब मन आया 370 को लेकर, हटाने को लेकर, संसद ने कानून बनाया, लेकिन कहने लगेंगे कि 370 हम जो है दोबारा लेकर आएंगे। जब मन करेगा मानेंगे, जब मन करेगा नहीं मानेंगे। जब इनको सूट करेगा मानेंगे, जब सूट नहीं करेगा नहीं मानेंगे। खैर, योगी प्रशासन कल क्या करेगी उस पर नजर रहेगी। लेकिन सर्वे और वीडियोग्राफी पर यह कानूनी विवाद है क्या, जरा मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। दरअसल 26 अप्रैल को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया था कि 3 मई ईद के बाद और 10 मई से पहले ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों की स्थितियों का पता लगाने के लिए एडवोकेट कमिश्नर सर्वे और वीडियोग्राफी करेंगे। इस सर्वे और वीडियोग्राफी में ज्ञानवापी मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर का भी कुछ हिस्सा शामिल है कहा जा रहा है। और इसी पर मस्जिद की कमेटी विरोध कर रही है और यह कह रही है कि मस्जिद के अंदर किसी को जाने नहीं देंगे। कोर्ट की अवहेलना का अंजाम कुछ हो, लेकिन बैरिकेडिंग के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। तो कल तय होगा कि योगी के प्रशासन की चलेगी, कोर्ट की चलेगी, कि कमेटी वालों की चलेगी और मौलानाओं की चलेगी। कल दिखेगा। कोर्ट में भी वीडियोग्राफी और सर्वे का विरोध किया गया था इन लोगों की तरफ से। एक तरफ कहानी यह है कि वहां तो सालों से, सदियों से मस्जिद थी, मंदिर था ही नहीं, लेकिन कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगा दिए कि सर्वे नहीं होना चाहिए यहां। अरे जब कुछ नहीं है वहां पे, तो सर्वे के लिए इतना कोर्ट में, ना सर्वे रोकने के लिए कोर्ट में इतना हाथ पैर क्यों मार रहे हो भाई? क्या दिक्कत है बॉस अगर सर्वे हो जाएगा तो? इतना गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू हमारा बड़ा भाई। अरे बड़े भाई को कुछ लग रहा है और लगने की वजह है, तस्वीरों में चीजें दिख रही हैं, तो भाई का थोड़ा सम्मान करो, दिखा दो अंदर कुछ नहीं है, भाई भी खुश, तुम भी खुश, हमेशा के लिए विवाद खत्म। लेकिन कोर्ट में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि नहीं, सर्वे नहीं होना चाहिए। इस विरोध पर हिंदू पक्ष का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य मौके पर कोई कब्जा करना नहीं है, बल्कि मां श्रृंगार गौरी के मंदिर से जुड़े साक्ष्य को अदालत के सामने लाना है। सर्वे और वीडियोग्राफी पर यह विवाद मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के केस से शुरू हुआ था। दरअसल अगस्त 2021 में वाराणसी की 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना दर्शन और पूजा अर्चना की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में ही स्थानीय अदालत ने मौके की स्थितियों को जानने के लिए एक कमीशन गठित करने, एडवोकेट कमिश्नर बनाने का आदेश दिया। लेकिन इस आदेश के बावजूद कोर्ट कमिश्नर के पीछे हट जाने से पिछले साल से अब तक विवादित स्थल का कोई मुआयना हो ही नहीं पाया था। पिछले 8 अप्रैल को कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए अजय कुमार मिश्रा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और सर्वे और वीडियोग्राफी की फिर से अनुमति दी। मतलब हिंदू पक्ष को गौरी श्रृंगार गौरी के पास जाकर रोज पूजा करने के लिए भी अदालत का सहारा लेना पड़ रहा है। जिन मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना के अधिकार से यह मामला शुरू हुआ, उनकी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। यह मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है। यह ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी दीवार पर है। कहा जाता है कि आदि काल से काशी का ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर के नाम से था और मां श्रृंगार गौरी प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से में ही विराजमान थी।
लेकिन मुगलों के समय हुए हमलों से इस परिसर का अस्तित्व ही बदल गया। वहीं पर बगल में काशी विश्वनाथ की स्थापना हुई। इस दौरान श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आ गई। 1992 में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर विवाद हुआ, तो 1998 में इसे दर्शन पूजन के लिए बंद कर दिया गया। 2004 में फिर से दर्शन पूजन की अनुमति मिली, वो भी साल में सिर्फ एक दिन। तब से चैत्र नवरात्र की चतुर्थी में श्रृंगार गौरी के दर्शन होते थे। अब एक बात सोचिए, आपके मन में भी आ रहा होगा कि हम जब जानकारी दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो मस्जिद की दीवार है उसी में श्रृंगार गौरी की जो प्रतिमा है वो लगी हुई। अपने आप में दिमाग में नहीं आएगा कि भाई जिस प्रतिमा के लिए कहा जा रहा है कि भाई वो सदियों पुरानी है और मस्जिद जो है वो बाद में बनी, तो मस्जिद एक ऐसी दीवार पे क्यों बनाई भाई जिसमें श्रृंगार गौरी थी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसके जरा सी जगह छोड़ के मस्जिद की दीवार नहीं खड़ी हुई, उसी दीवार में बना दी गई? इतनी बातें हैं ना, इतने सवाल हैं कि सर्वे क्यों ना हो ये मन में 10 बार लोगों के आ रहा है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश हो रही। हर सवाल का अंत हो जाएगा अगर एक बार सर्वे हो जाए। नहीं, हमने आपको कल बताया था कि 1937 में ज्ञानवापी मामले में बनारस की जिला अदालत का जो फैसला आया था, उस मुकदमे में इतिहासकार डॉक्टर एएस अल्तेकर ने भी गवाही दी थी। कल आपको याद होगा, बताया था मैंने। नहीं, जिन्होंने नहीं देखा वो कल वाला देखिएगा, यूट्यूब पर है। अल्तेकर साहब ने श्रृंगार गौरी पर कहा था कि कथित ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा अनादिकाल से मौजूद है और जिनकी लगातार पूजा की जा रही है। इस तथ्य पर मुस्लिम पक्ष ने, बहुत ध्यान से सुनिए, इस तथ्य पर मुस्लिम पक्ष ने तब भी कोई आपत्ति नहीं की थी 1937 में भी कि हां मस्जिद की दीवार पर श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, क्योंकि है, कैसे आप कहोगे। लेकिन कोई यह पूछ रहा हो और हर कोई पूछ रहा हो कि मस्जिद के दीवार पर श्रृंगार गौरी क्या कर रही हैं, इसका जवाब तो सर्वे से मिलेगा ना। अब मैं जरा आपको मैप के जरिए, बहुत सारे लोग होंगे जो बनारस गए होंगे, क्योंकि एक दिन दर्शन होता है श्रृंगार गौरी का और काशी विश्वनाथ से मस्जिद नहीं दिखी और ये हुआ और वो हुआ। मैं आपको जरा लोकेशन के हिसाब से समझाना चाहता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि बात किस चीज की हो रही है और क्या चर्चा हो रही है। जरा यहां पर वो तस्वीर डालिए जो मैप में दिखाना चाह रहा हूं। इसको अगर आप यहां डालेंगे तो आपको दिखेगा। सबसे पहले ये इस मैप को समझिए, इसको पॉज कर दीजिए, इसको पॉज कीजिए अब। हाँ, अब जरा इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां कहानी क्या है। यहां आप देख रहे हैं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ है, साफ दिख रहा है, जरा इसको जूम करके भी दिखाइएगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे यहां पर ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर का हिस्सा दिख रहा है ना, ये बना हुआ है टेंपल। और यहां पर आप देखेंगे ज्ञानवापी कूप है, और ज्ञानवापी कूप के बारे में आपको मैंने पूरे विस्तार से बताया था। यह ज्ञानवापी कूप हो गया। इस हिस्से को अगर आप देखेंगे, यहां पर नंदी बैठे हुए हैं, ये नंदी बैठे हुए हैं, ये आपको जो मैं दिखा रहा हूं, तो ये हो गए नंदी। अब आप नंदी को जब देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि नंदी के पीछे क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर, और नंदी जी के आगे क्या, सामने क्या दिखता है, मस्जिद। पूरे देश में कोई हिस्सा एक मंदिर का दिखा दीजिए जहां नंदी जी जो हैं वो शिवलिंग की तरफ छोड़कर वो मस्जिद की तरफ देख रहे हो। मैं आपको जरा यहां तस्वीर दिखा रहा हूं, इसमें देखिए, ये तस्वीर है। अब जो आपको मैं हिस्सा दिखा रहा हूं, पहले एक बार देखिए। यहां आप देख रहे हैं नंदी जी मौजूद हैं, और यहां पर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है। ये मैप में आप देख रहे हैं ना, यहां नंदी जी, यहां काशी विश्वनाथ मंदिर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको तस्वीर में देखिए, यहां आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है, और यहां आपको नंदी जी दिख रहे हैं, और यहां नंदी जी के आगे वो जो मस्जिद में आपको दिखा रहा हूं वो इस तरफ के हिस्से में, यहां नंदी जी का जो पीठ है वो काशी विश्वनाथ के उस तरफ है। ये देखिए, ये नंदी जी, इधर पीछे काशी विश्वनाथ, और इधर सामने मस्जिद।
ये तस्वीर जो कह रहा है वही ये मैप आपको बता रहा है। इस मैप में देखिए, अब यहां नंदी जी, यहां पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर और यहां सामने मस्जिद। और श्रृंगार गौरी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दीवार है जो कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार है। और अगर आप देखेंगे एक और तस्वीर जो मैंने कही थी, जरा वो वाली डालिए, दूसरे एंगल से भी एक तस्वीर हमारे पास है, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये पश्चिमी दीवार देखिए, ये देखिए। अब जरा इसको पॉज कीजिए, यहां जब आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इसको देखिए, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको, ये जो हिस्सा है ना ये पश्चिमी दीवार है, ये जो आप देख रहे हैं ये पश्चिमी दीवार है और यहां पर श्रृंगार गौरी है। अब जरा ये तस्वीर डालिए श्रृंगार गौरी वाली, हाँ ये तस्वीर डली हुई है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये आप जो मैप पे देख रहे थे अब आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं। ये मस्जिद हो गई और ये जो दीवार है ना ये पश्चिमी दीवार है और इसी में कहा जाता है श्रृंगार गौरी जो हैं वो भी इसी दीवार में उनकी प्रतिमा है। अब आप मुझे ये बताइए, लोगों के मन में जो भी देखेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी देखे, उसके मन में प्रश्न नहीं आएगा कि ये अगर मंदिर की दीवार है, इसमें श्रृंगार गौरी बनी हुई है, तो इसमें बगल में मस्जिद ऐसे सट कर और ये मस्जिद की ही दीवार है, तो फिर ये कैसे, मतलब मस्जिद की दीवार है, मतलब मस्जिद में अभी की जो स्थिति है उसमें आप देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि ये मस्जिद, ये दीवार और इसी में श्रृंगार गौरी। अब मुझे बताइए कैसे है? जिसने मस्जिद बनाई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है उसका दावा ठीक है, उसने मस्जिद बनाई और उसने कहा कि एक काम करो ना, एक काम करो, एक वाली दीवार जो है इधर तुम मंदिर टाइप कुछ बना दो, इधर पूरा मस्जिद का नक्काशी करना, इधर मंदिर वाला कर लेना और इधर ही श्रृंगार गौरी बना देना। ऐसा कौन होगा? कौन था वो मस्जिद बनाने वाला भाई जिसने इतनी सेक्युलरिज्म दिखाया और कहा कि ऐसा कर देते हैं? इसलिए लोगों के मन में प्रश्न है कि ऐसा कैसे हुआ। और एक बार अगर सब अपनी नजर से देख लेंगे कि अंदर कुछ नहीं है तो क्या चला जाएगा? आपका ही दावा मान लिया जाए अंदर कुछ नहीं है तो दिखा दीजिए कुछ नहीं है। क्या जाता है दिखाने में कि कुछ नहीं है? नहीं दिखाने में 10 प्रश्न और खड़े होते हैं, क्या छुपा रहे हैं? और एक बार दिख जाएगा तो वहां जितने लोग रहते हैं सबकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगी। अभी तो लोग कहते हैं ना कि अरे तुमने वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ली, दूसरा कहता है अरे कोई मंदिर थी नहीं। जो लड़ाई होती होगी, बहस होती होगी, वो बहस ही खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, लेकिन नहीं। तो ये आपको मैप के जरिए पूरा समझा दिया, आपको एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए। कल किसी से बात कीजिए तो समझ में आना चाहिए कि कहां किसके बारे में बात हो रही है। हमने जो बातें की वो अलग अलग लोगों से भी की। बनारस के प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी से भी बात की, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हां ऐसी स्थिति है। ज्ञानवापी मामले में 1937 में बनारस जिला अदालत के फैसले में जो कुल 15 गवाहियां दी गई, उनमें मुख्य तौर पर 9 बातें सामने आई थी जिन्हें कोर्ट ने माना था। क्या क्या माना था भाई? क्या क्या बातें आई थी? एक, श्रृंगार गौरी और दूसरे देवताओं की पूजा पुराने मंदिर परिसर में होती थी, यह तब कोर्ट में माना गया था। अभिमुक्तेश्वर की पूजा उनके स्थान पर की जाती थी, उनकी परिक्रमा भी की जाती थी। श्रृंगार गौरी पंच मंडप के पास स्थित है, जहां उनकी पूजा होती है। वहां पर ज्ञान मंडप, मुक्ति मंडप, वरोज मंडप, शोभा मंडप और श्रृंगार मंडप थे। अब आप मुझे बताइए कि कहा जा रहा है, जो अभी श्रृंगार गौरी आपको दिखाई, कि श्रृंगार गौरी पंच मंडप के पास स्थित थी। यह 1937 में कोर्ट में गवाही दी गई है, कोर्ट ने माना है। और वहां कह रहे हैं कि जब उनकी पूजा होती थी तो वहां ज्ञान मंडप, मुक्ति मंडप, वरोज मंडप, शोभा मंडप और श्रृंगार मंडप थे। यह गवाही दी जा रही है। आज की डेट में कोई मंडप दिख रहा है आपको? पीछे मस्जिद दिख रही है। तो वो गवाही देने वाले क्या मस्जिद नहीं पहचान पा रहे थे? वो उनको मंडप कह रहे थे। मार्केश्वर अदृश्य रूप में भूमि के अंदर है, उनकी पूजा होती है, यह भी कहा गया। हिंदू पूरी जमीन के मालिक हैं और बाउंड्री के अंदर की पूरी जमीन हिंदुओं के पास है। श्रद्धालु यहां पंचकोसी परिक्रमा करते थे। पुराने मंदिर परिसर में पूजा होती थी और पूरे क्षेत्र का चरित्र हिंदू धार्मिक स्थल का था। हिंदू स्थान पर शास्त्रों के अनुसार अदृश्य देवताओं की भी पूजा करते थे।
औरंगजेब के समय में पुराने मंदिर को तोड़ा गया और बेतरतीब निर्माण किया गया, लेकिन वास्तव में वहां कोई मस्जिद थी ही नहीं। वो जमीन वक्फ की नहीं हो सकती। वहां बनाई इमारत को कल्पना में भी मस्जिद नहीं कहा जा सकता। यह 1937 में गवाही दी गई, 1937 में। और अब सर्वे नहीं हो सकता, वीडियोग्राफी नहीं हो सकती। हमारे साथ विष्णु जैन जी जुड़ रहे हैं, वकील हैं हिंदू पक्ष के। अभी दर्शकों को यह भी बता दूं कि मुझे आपको उस कांग्रेसी कानून के बारे में भी बताना है जिसकी वजह से कई समस्याएं खड़ी हैं और क्या नरेंद्र मोदी उससे निजात दिला पाएंगे। लेकिन विष्णु जी पहले यह बताइए कि यह मामला जब अदालत में है, कुछ चीजें तो मैंने हिस्ट्री के बुक से और जो इतिहास के पन्नों में है वो सब बताई, तस्वीरों में बताई, आप चूंकि पक्ष रख रहे हैं, ऐसा क्या साक्ष्य है जिससे आपको लगता है कि अदालत यह मानने को तैयार होगा कि यहां पहले मंदिर था, मस्जिद नहीं थी? ऐसी क्या बातें हैं? देखिए सुशांत जी, आपने बहुत अच्छे यहाँ पे फैक्ट्स रखे और जो आपने यहाँ पे फोटोग्राफ्स दिखाई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स वैसी सिमिलर मैं भी लेके यहाँ पे बैठा था, पर वो आपने दिखा दी तो मैं उसका समय जाया नहीं करूंगा। जो आपने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, सबसे पहले मैं रेफर करना चाहूंगा कि क्या यहाँ पे मंदिर तोड़ने का कोई सबूत है कि नहीं, और उसमें इतिहास क्या कहता है। और मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि राम जन्मभूमि केस से भी जुड़ा रहा था, सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में हिस्टोरिकल बुक्स की वैल्यू होती है। और यहाँ पे आपके चैनल पे मैं कोट करना चाहता हूँ औरंगजेब का वो फरमान जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ऑलरेडी कोटेड है। ये पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और ये जो किताब है इजिली अवेलेबल है। ये बहुत मशहूर हिस्टोरियन है एच.एम. इलियट और जॉन डॉसन, उनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें फरमान कोटेड है और ये फरमान 18 अप्रैल 1669 का है। और अगर आप परमिट करें तो मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जी, हमने कल दिखाया भी था, लेकिन आप पढ़िए, एक बार पढ़िए। जी, इसमें क्योंकि यहाँ पे ये दिक्कत ही नहीं कि मंदिर तोड़ा गया, औरंगजेब का फरमान मौजूद है और वो हमने अपने सूट में लगाया भी है। 18 अप्रैल 1669 इट रीच्ड द ईयर ऑफ हिज मैजेस्टी द प्रोटेक्टर ऑफ द फेथ, कि बादशाह सलामत के कानों में पहुंचा, दैट इन द प्रोविंस ऑफ ताता, मुल्तान एंड बनारस, बट स्पेशली इन द लेटर, कि बनारस के प्रोविंस में फूलिश ब्राह्मण्स वर इन द हैबिट ऑफ एक्सपाउंडिंग फ्रिवलेस बुक्स इन देयर स्कूल्स एंड दैट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, Muslims as well as Hindus, went there from long distances led by desire to become acquainted with their wicked sciences they taught। ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण ये विष्णु जी, कल हमने विस्तार से दर्शकों को पाठशाला में पूरा बताया था और आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि इतिहास के पन्नों में है, जिक्र है कि कैसे औरंगजेब ने तोड़वाया था मंदिर को और कोर्ट के केसेस वगैरह भी मैंने बताए। अब मुझे बताइए, कल जो वीडियोग्राफी होनी है वो वीडियोग्राफी किस हिस्से की होनी है और उससे क्या पता चलेगा? देखिए, जो हमने सूट फाइल किया था वो मां श्रृंगार गौरी की तरफ से फाइल किया था। ये जो आप अभी फोटो दिखा रहे हैं ये मस्जिद के वेस्टर्न साइड की है। और मैं ये भी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मां श्रृंगार गौरी की पूजा बाबरी विध्वंस के बाद साल में सिर्फ एक बार होती थी, नवरात्र की चतुर्थी पे। जब ये हमने सूट फाइल किया है तो इस समय वहां पे पूजा खोली जा चुकी है, अब रोज पूजा हो रही है। तो सवाल ये बनता है, ऐसी कौन सी मस्जिद है इंडिया में जिसके वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है और जिसकी पूजा हो रही है? ऐसा कौन सा नंदी है जो शिवलिंग की तरफ फेस नहीं करता है, उल्टी तरफ फेस करता है? तो यहाँ पे नंदी भगवान तो इस तथाकथित मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं। और कल कमीशन की कार्रवाई में जो आपने सवाल पूछा है, हमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे जिसपे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है वो इसके नीचे तहखाना है। कुछ तहखाना मुस्लिम पक्ष के कंट्रोल में है और कुछ तहखाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के कंट्रोल में, जिसकी चाबी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। उस तहखाने में क्या है, हमने अपने सूट में बात कही है कि भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के वहां पे चिन्ह है, हिंदू सभ्यता के चिन्ह है। और जो इतिहास में जेम्स प्रिसेप की किताब और अयोध्या और काशी महात्म, जिसको हमने अपने सूट में कोट किया है, ये तथाकथित जो आप मस्जिद का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, इसमें बहुत भारी मात्रा में हिंदू मंडप, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मौजूद हैं। कुछ मिटाए गए, कुछ नहीं मिटाए गए। इसलिए हमने अपने सूट में दरखास्त की थी कि एएसआई सर्वे तो बाद में होगा, पहले कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड एक एडवोकेट कमिश्नर वहां पे जाके वीडियोग्राफी के माध्यम से सारी चीजें अपने कैमरे में कैद करके कोर्ट के सामने वो पक्ष रखे। क्योंकि सवाल ये बनता है कि जो एडवोकेट कमिश्नर कोर्ट के सामने रिपोर्ट देगा, कोर्ट उसी की जुडिशियल नोटिस ले सकता है। आज मैं और आप टीवी चैनल पे चाहे 50 तस्वीरें दिखाते रहे, पर उसकी जुडिशियल नोटिस नहीं ली जा सकती है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज बताइए विष्णु भाई कि क्या कल कोर्ट ने इजाजत दी है कि आप जाइए और उस तहखाने में वीडियोग्राफी कीजिए, उसकी इजाजत है?
बिल्कुल, देखिए कोर्ट का जो ऑर्डर है, हमने सूट में जो प्लेंट को डिस्क्राइब किया सूट प्रॉपर्टी को, वो खसरा नंबर 9130। और आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बोल रहा हूं, ये जो जितना परिसर आप दिखा रहे हैं, ये खसरा नंबर 9130 है। और कोर्ट ने कहा है खसरा नंबर 9130 में जो भी चीज एडवोकेट कमिश्नर देखना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं पार्टीज, वो दिखाएंगी। पर वो तो कह रहे हैं मस्जिद के अंदर नहीं घुसने देंगे। देखिए यही बात है, मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उनका वकील कोर्ट में मौजूद था, उनके वकील के मौजूदगी में ऑर्डर पास हुआ है। इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होके वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने 14 पन्ने का ऑर्डर देके उनकी बात को डिसमिस किया है। और ये बात कही है, जो आप अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात भी कह रहे थे, उस पर भी इसको कोरिलेट करना चाहता हूं। हाईकोर्ट ने बात कही है कि आप कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बार्ड है, और आपने अपने शो के स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बात कही, अगर कोई जाना चाहता है तो उसमें दिक्कत क्या। आप कह रहे हो ये मस्जिद का स्वरूप है, आप मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये मस्जिद का स्वरूप है, हम ये कह रहे हैं ये हिंदू मंदिर का स्वरूप है। तो हिंदू मंदिर का स्वरूप है कि मस्जिद का स्वरूप है, ये तो वहां पे जाके एडवोकेट कमिश्नर नहीं। और भाई जिस वर्शिप एक्ट का जिक्र हो रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, उसमें वीडियोग्राफी से उसका स्टेटस को तो चेंज हो नहीं जाएगा कि भाई उसको फिल्मा लिया वीडियो में तो स्टेटस को अब वो मस्जिद नहीं रहा मंदिर हो गया, या मंदिर नहीं रहा मस्जिद हो गया। तो फिर वो कैसे उस कानून के तहत आ सकता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक चीज और बताइए विष्णु भाई, क्या कल जो अगर वीडियोग्राफी मस्जिद के अंदर हुई, उसको नहीं रोका गया, प्रशासन अंदर गया और उस तहखाने की भी वीडियोग्राफी हो गई, क्या आपको लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चाहे जिस पक्ष की तरफ हो, लेकिन वहां से सच्चाई बाहर आ जाएगी? 200%। 200%। ठीक है। जो भी कल की कार्रवाई। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कोई भी जिम्मेदार नागरिक क्या ये बात कह सकता है कि हम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे? सही बात है। क्या ये ऑर्डर आपके पीठ पीछे हुआ था? आपके वकील ने ऑब्जेक्शन दर्ज कराया था मजिस्ट्रेट के सामने, और उन्होंने टीवी चैनल पे आके झूठ बोला। ये बात मैं इसलिए आपके सामने क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ऑर्डर में मस्जिद का जिक्र नहीं है। 26/4 के ऑर्डर में सिविल जज महोदय के मस्जिद का स्पेसिफिक जिक्र है, और उनके वकील का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है कि मस्जिद के अंदर किसी भी धर्म का आदमी जा सकता है। ठीक है, तो कल इसका मतलब अगर प्रशासन चाहे तो मस्जिद के अंदर जा सकता है, उनको रोकने की कोई वजह नहीं है। और मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं कि मुस्लिम पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो, हमेशा के लिए यह विवाद खत्म हो जाएगा अगर एक बार वीडियोग्राफी हो जाए। अगर वहां मस्जिद था, सब स्वीकार कर लेंगे मस्जिद था, कुछ नहीं मिलेगा तो। और अगर वहां मंदिर था तो फिर वहां पर वीडियोग्राफी बाहर आएगी, और उसके बाद एक और लड़ाई लड़ी जानी होगी। और वो लड़ाई लड़ी जाएगी 1991 में कांग्रेस एक कानून लेकर आई थी, उसको लेकर। विष्णु जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं जरा दर्शकों को जिस कानून के बारे में बताना चाह रहा हूं बताऊं, फिर आपके पास आता हूं। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि 1991 के उपासना स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद में यथास्थिति बरकरार रहेगी। अब पहली बात तो यह कि वीडियोग्राफी से यथास्थिति थोड़ी बदल जाएगी, तो वीडियोग्राफी से तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, सर्वे से भी नहीं बदलेगी, उससे भी नहीं होनी चाहिए। बदलने के लिए बदलना होगा यह कानून, जो नरेंद्र मोदी के लिए भी चुनौती होगा। यह कानून क्या था? जुलाई 1991 में केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार उपासना स्थल कानून लेकर आई। तब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, शंकर राव चौहान गृह मंत्री थे। यह कानून मंदिर आंदोलन के दौर में मंदिर मस्जिद विवादों को रोकने के लिए लाया गया था। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी धर्म स्थल को किसी दूसरे के धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदल सकते। अयोध्या का मामला इस कानून से इसलिए अलग रखा गया क्योंकि अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में चल रहा था। लेकिन इस कानून का विरोध इसलिए होता रहा क्योंकि यह कानून एक तरह से 1192 से लेकर 1947 तक आक्रांताओं द्वारा तोड़कर बनाए गए धर्मस्थलों को कानूनी मान्यता देता है, जबकि देश में ऐसे 100 से अधिक धर्मस्थल हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो मंदिरों को तोड़कर बनाए गए। यानी 1991 में सेक्युलरिज्म, जिस शब्द के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि इस देश का सबसे फर्जी शब्द है सेक्युलरिज्म, उस सेक्युलरिज्म के नाम पर एक कानून लाया गया जिसको अगर आप उदाहरण से समझना चाहें तो वो ये कहता है कि धार्मिक सौहार्द बना रहे, इसलिए अगर आपके घर की जमीन पर कोई कब्जा करके
घर बना ले, चाहे वो कोई भी बनाए, इस पक्ष का या उस पक्ष का, अब वो उसका है, लड़ो मत, जिसका जो हो गया वो उसका हो गया। कैसे उसका हो गया भाई? कोई औरंगजेब तोड़ तोड़ के मंदिर नष्ट कर दे और जब देश आजाद हो और इस देश की 80 करोड़ आबादी कहे कि अब हमें इस आजाद देश में हमारा अधिकार मिलना चाहिए, हमारी अपनी भावनाएं हैं धर्म को लेकर, उसका सम्मान होना चाहिए, तो आप कहें सेक्युलरिज्म के नाम पर जो जहां बन गया वो वही रहेगा। क्योंकि आपको पता था कि इस देश के अंदर मंदिर तोड़ तोड़कर कुछ भी बना हो, लेकिन कुछ भी तोड़कर मंदिर नहीं बना। इसलिए कोई मंदिर गिराने की बात तो नहीं करेगा, आपको अपीजमेंट दूसरे पक्ष की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कानून बना दो, अब जो जहां है वैसा ही रहेगा। क्या सेक्युलरिज्म है बॉस? और यही कानून आड़े आता है। नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती होगी कि इस कानून को खत्म करें, चाहे जिसके लिए हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मस्जिद के बारे में ही बात है, कहीं मंदिर बना हो गलत तरीके से, गुरुद्वारा बना हो, चर्च बना हो, जो बना हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। सबकी अपनी आस्थाएं हैं, एक की आस्था दूसरे की कुछ नहीं। तो पहले तो वीडियोग्राफी होगी, सर्वे होगा, और फिर मसला आएगा कि क्या ये नरेंद्र मोदी कानून बदल पाएंगे। बदलने में वैसे दिक्कत नहीं है, लोकसभा में भी उनके पास नंबर है, राज्यसभा में भी है, लेकिन वो जो सेक्युलर पार्टीज हैं वो इसका हंगामा करेंगे। अब वो कितना नरेंद्र मोदी उस हंगामे को सह पाएंगे, झेल पाएंगे, उनके ऊपर है, लेकिन वो बाद की बात है। इस कानून के विरोध में कहा जाता है कि ब्रिटिश और मुगल काल में हिंदुओं की दयनीय स्थिति का फायदा उठाते हुए अन्य धर्म के लोगों ने उनके धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया था और इस कानून से हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों को चोट पहुंचती। इस बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में भी 19 मई को फैसला आने वाला है। मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक पर फैसला होगा। अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी उसी जगह पर वो कारागार मौजूद है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। याचिका में यह भी मांग की गई है कि अदालत की निगरानी में खुदाई की जाए और खुदाई की जांच रिपोर्ट पेश की जाए। विष्णु जी हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु भाई, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, अपनी बात भी कहिए और मुझे यह बताइए, ये जो वर्शिप एक्ट है, सेक्युलर देश का वर्शिप एक्ट जो 1991 में आया, क्या वो अगर वीडियोग्राफी में चीजें आ भी जाएं तो वो भी एक हर्डल होगा जिसको नरेंद्र मोदी सरकार को पार करना होगा? देखिए, आपने बहुत खूबसूरती से, मैं कहूंगा बहुत ही खूबसूरती से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समझाया है, और मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। सेक्शन 4 सब+2 लोग अधूरा पढ़ते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो मेरा अपना लीगल इंटरप्रिटेशन है, और ये इंटरप्रिटेशन डिस्ट्रिक्ट जज साहब वाराणसी ऑलरेडी ले चुके हैं। हमारा इंटरप्रिटेशन ये है, मैं अपनी बात को एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहता हूं कि अगर कोई आज एक एयरपोर्ट में जाके नमाज पढ़ ले तो क्या उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक मस्जिद का हो जाएगा? या आज मैं एक मस्जिद में जाके मूर्ति रख के पूजा कर लूं तो क्या मस्जिद का धार्मिक स्वरूप मंदिर का हो जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं हो सकता। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4(2) मैं चाहूंगा कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, सेक्शन 4(2) का प्रोवाइजो जरा हाईलाइट करिए। उसमें वर्ड यूज्ड है धार्मिक स्वरूप, कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था 15 अगस्त 1947 को वो वैसे ही रहेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे मंदिर के अवशेष हैं, नीचे भारी मात्रा में तहखाने में मंदिर है और ऊपर आप नमाज पढ़ते रहे और उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक मस्जिद का हो जाएगा। तो भाई मैं तो एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं विष्णु भाई। हम लोग जब स्कूल के अंदर थे तो यदा कदा कभी हम लोगों को वहां फिल्म भी दिखा देते थे, बच्चों को साथ बैठाकर। यदा कदा कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो जाए तो उसका मैच भी दिखा देते थे। उससे स्कूल ना तो कभी थिएटर बना, ना उससे स्कूल कभी क्रिकेट स्टेडियम बना। स्कूल स्कूल ही था, चाहे उसके अंदर कितनी फिल्में दिखा लो या उसके अंदर मैच दिखा लो। सिंपल सी बात है। देखिए, राम जन्मभूमि का पैरा 116, 117 जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने जजमेंट दिया, बहुत खूबसूरती से एक बात लिखी और यहां कहना चाहता हूं कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, अमिट होता है। इतिहास में कोई भी आए आक्रांता है उसको अपनी तलवार की नोक पे तोड़ दे, पर पैरा 116, 117 ये कहता है मंदिर बनाने का संकल्प अमर अमिट है। आप मेरे मंदिर को तोड़ दो, उसमें भले ही आप आके नमाज पढ़ लो, पर उससे मंदिर का कैरेक्टर खत्म नहीं हो जाएगा।
और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पहली बात तो मेरा अपना लीगल इंटरप्रिटेशन ये असंवैधानिक है, इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर रखा है। दूसरी बात, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इतना मानते हैं तो कश्मीर में जो मंदिर तोड़े उसको कौन रेस्टोर करेगा? 15 अगस्त 1947 के बाद तोड़े गए और आजादी के बाद जितने मंदिर तोड़े गए पहले उसको रेस्टोर करना चाहिए, अगर आपके अंदर यकीना है तो। और दूसरी बात, क्या कोई मुस्लिम स्कॉलर ये कह सकता है, सुशांत भाई कभी ये सवाल पूछेगा कि क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? मेरा अपना मानना यह, कोई इस्लामी स्कॉलर ये बात नहीं कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। और अगर तोड़ने का प्रूफ है और अगर कल कमीशन की रिपोर्ट और ये सारी चीजें आती हैं जो साबित करती है कि भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के वहां चिन्ह थे, तो उसका मस्जिद का स्वरूप नहीं हो सकता है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस को कभी बार नहीं कर सकता। भाई बड़ी सीधी सी बात है विष्णु भाई कि मंदिर और उससे जुड़ी आस्था, उससे जुड़ी हुई पूजा, वो दोनों उतने ही जुड़े हुए हैं जैसे किसी पति पत्नी का तलाक भी हो जाए तो बच्चे का ना मां बदलती है ना बाप बदलता है। बायोलॉजिकल फादर तो वही रहेगा, बायोलॉजिकल मदर वही रहती है, वो बदल नहीं सकता, वो रिश्ता वैसा ही बना रहता है। तो वैसे ही धर्म और आस्था का रिश्ता है, वो बदल नहीं सकता। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि देश में कानून है, देश में अदालतें हैं और देश में भाईचारा भी है। अगर आप वाकई गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, इस मोहब्बत को मानते हैं, तो अगर आप हिंदुओं को बड़ा भाई मानते हैं तो उनकी बड़े भाई की कुछ चिंताएं हैं, कुछ शंकाएं हैं, उनके मन में कुछ सवाल हैं, उनका जवाब मिल जाने दीजिए वीडियोग्राफी में। अगर वहां मंदिर का कुछ नहीं मिलेगा तो जब इतने सालों में किसी ने मस्जिदों को तोड़कर, जो मंदिर तोड़ कर औरंगजेब ने वहां पर बनाए, उनमें से किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा, तो मेरा यकीन कीजिए कोई इस मस्जिद को हाथ भी नहीं लगाएगा। इतना इस देश के हिंदुओं पर विश्वास रखिए। लेकिन अगर मिलेगा फिर आगे क्या होगा वो अलग बात है। अब कल पर नजर रहेगी हमारी। विष्णु भाई आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अब पाठशाला में हैदराबाद में बीच सड़क पर हुई एक हत्या का चैप्टर खोलेंगे, जिस हत्या पर ओवैसी चुप है। और क्या चुप इसलिए हैं क्योंकि जिसकी हत्या हुई वो हिंदू है, ये लोग पूछ रहे हैं। हैदराबाद में जहां से ओवैसी साहब आते हैं, हैदराबाद में एक लड़के की बीच सड़क पर हत्या कर दी और यह हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो लड़का हिंदू था और उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी। लेकिन बीच सड़क पर हैदराबाद जैसे शहर में ऐसे हेट क्राइम में हिंदू लड़के को मार दिया गया और खुद को सेक्युलर कहने वालों की जुबान पर ताला लगा हुआ है। सब चुप हैं। अगर ऐसी वारदात क्या दूसरे पक्ष के साथ हो गई होती, किसी मुस्लिम युवक के साथ हुई होती, तो अभी तक पूरे देश में महाभारत हो जाता। तथाकथित सेक्युलर गैंग अब तक कितनी बार टीवी पर चीख चीख कर हाय तौबा मचा देता कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जितनी जिंदगी की कीमत किसी मुसलमान की है उतनी ही हिंदू की है। दोनों हाड़ मांस के बने हैं। दोनों के मां बाप को उतना ही दुख होगा अपने बच्चों को खोने का। अब तक न जाने कितने ट्वीट कर दिए गए होते अगर मरने वाले का धर्म कुछ और होता, लेकिन इस हत्या पर कोई कुछ नहीं बोला। हैदराबाद में जिस लड़के की हत्या हुई उसका नाम नागराजू था और इसने जिस मुस्लिम लड़की से शादी की थी उसका नाम अशरीन सुल्ताना था। ये दोनों बाइक से हैदराबाद के सुरूर नगर में अपने एक रिश्तेदार के घर मिलने जा रहे थे। तभी तहसीलदार दफ्तर के पास नागराजू की पत्नी अशरीन के भाइयों ने नागराजू पर हमला कर दिया। उसे घेर कर लोहे की रॉड से सिर पर मारा गया, उस पर चाकू भी चलाए गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है। नागराजू और अशरीन सुल्ताना की कहानी भी आपको जाननी चाहिए। इन दोनों ने इसी साल 31 जनवरी को शादी की थी। नागराजू और अशरीन दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को करीब 7 साल से जानते थे। दोनों को लड़की के परिवार से जान का खतरा था, इसलिए वो सरूर नगर में रहते थे। सुल्ताना के दोनों भाइयों ने पहले नागराजू के घर का पता लगाया और फिर घात लगाकर हमला किया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस कह रही है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे जिससे इसका ट्रायल पूरा हो और आरोपियों को सजा मिल सके। पुलिस ने मृतक के परिवार को आर्थिक लाभ देने की बात भी कही है। एक बार हैदराबाद पुलिस को सुन लीजिए। Murder took place in Sarunnagar limits on the way from BM home to GHMC office.
A person was killed by two persons. Actually, this person who was killed was going on a bike along with his wife. It came to know that they got married recently. They belong to हैदराबाद में इस हत्याकांड के बाद हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी क्या हुई वो भी सुन लीजिए। मैं आज उन तथाकथित सेक्युलर वादियों से पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से नागराजू का कत्ल किया गया, क्या आपका दिल नहीं पसीजा? क्या आपके पास ऐसे हमले की निंदा करने के लिए दो शब्द नहीं थे? क्या ऐसे दर्दनाक कत्ल पर भी आप लोगों को तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति दिखती है? और मैं पूछता हूं, सबसे बड़ा सवाल है कि मिस्टर ओवैसी कहां हैं? मिस्टर ओवैसी, वेयर आर यू? बैरिस्टर ओवैसी, अभी मरने वाला मुसलमान होता तो ओवैसी साहब के आंसू भी निकल आए होते, उनकी जबान से 10 शब्द निकल आए होते, 10 वाक्य निकल आए होते, तमाम बातें निकल आई होती और सीधा मुसलमानों को खतरे में बता देते। आज ओवैसी गायब है। उनके हैदराबाद की घटना है। नागराजू का कत्ल हैदराबाद के सुरूर नगर में हुआ। ओवैसी का घर है हैदराबाद के शास्त्री नगर में। सुरूर नगर से शास्त्री नगर की दूरी करीब 16 किलोमीटर की है, यानी 30 से 40 मिनट का समय लगेगा पहुंचने में। ओवैसी साहब, खबर तो आप तक पहुंची होगी। अफसोस इतना है कि उस लड़के का दर्द आपके दिल तक नहीं पहुंचा। और फिर कहते हैं मैं सेक्युलर हूं। ओवैसी महज 16 किलोमीटर दूर जाकर उस घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़के का नाम नागराजू है। ये वही ओवैसी हैं जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता है तो वहां मना करने के बावजूद पहुंच जाते हैं। कहां हैदराबाद, कहां दिल्ली का जहांगीरपुरी? कोई मरा नहीं, गुप्ता जूस कॉर्नर भी टूटा, लेकिन ओवैसी पहुंच गए जहांगीरपुरी। और अपने घर से 16 किलोमीटर दूर नागराजू के घर नहीं जा सके, घटना स्थल नहीं पहुंच सके, उसके घर नहीं जा सके। ये वही ओवैसी हैं जो बार बार ये कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। ये वही ओवैसी हैं जो हर बार यूपी में अखलाक की हत्या का उदाहरण देकर लिंचिंग लिंचिंग चिल्लाते हैं। ये लिंचिंग में नहीं आएगा क्या सर? नहीं है क्या लिंचिंग? या दिखता नहीं? या फिर ये आड़े आता है कि जब पार्टी में लिख लिया ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमान की बात करने वाली मजलिस है भारत की, तो हिंदू कहां है? सर मैं तो खुश होता अगर आप इस पे भी चुप रहते और उस पर भी चुप रहते। आपने हर पीड़ित का धर्म निकाल दिया, इसलिए आज ये पूछ रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए, देश के लोगों की आंखें खोलने के लिए कि सेक्युलरिज्म के नाम पर, उस फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश में तुष्टीकरण कैसे होता है। ओवैसी इसी हैदराबाद से सांसद हैं। घर से 16 किलोमीटर दूर एक हिंदू युवक की हत्या पर सड़क पर कर दी जाती है और उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। ओवैसी ने क्या किया यह भी आप जान लीजिए। न्यूज एजेंसी ANI ने हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें हैदराबाद की पुलिस अब तक की कार्रवाई के बारे में बता रही है। ओवैसी ने उस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, बस रीट्वीट कर दिया, कोई शब्द नहीं लिखा, बस पुलिस कार्रवाई वाले ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। यह है मिस्टर ओवैसी का सेक्युलरिज्म, सिर्फ रीट्वीट। अब आपके सामने ऐसे कुछ उदाहरण रखता हूं जब हिंदुओं की भी इस देश में लिंचिंग हुई, क्योंकि माहौल यह बना दिया गया कि मुसलमान खतरे में, इसलिए यह याद दिलाना पड़ रहा है। आतंक का धर्म नहीं होता तो जो पीड़ित है उसका भी धर्म मत निकालिए, और निकालिए तो सबका निकालिए। फिर हिंदुओं की भी लिंचिंग हुई है,
लेकिन आपको ज्यादा सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि सेक्युलर गैंग इस पर चुप हो जाता है। शोर तो वही मचाते हैं ना। साल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का कत्ल हुआ। अंकित शर्मा पर 400 बार चाकुओं से हमला किया गया था। यह लिंचिंग नहीं थी। साल 2015 कर्नाटक के मंगलुरु में प्रशांत पुजारी की हत्या हुई। प्रशांत पुजारी गौरक्षक थे, कई ट्रक को जब्त कराया था। मर गया तो मर गया, गौरक्षक था ना, उसकी जान की कोई कीमत थोड़ी हो सकती है इन लोगों की। फरवरी 2018 दिल्ली में 23 साल के फोटोग्राफर अंकित सक्सेना का कत्ल हुआ। अंकित को उसकी मुस्लिम गर्लफ्रेंड के परिवार वालों ने मार डाला। ये लिंचिंग नहीं थी। मई 2019 पश्चिम दिल्ली में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर ध्रुव त्यागी का कत्ल हो गया। 11 लोगों ने घेर कर चाकुओं से वार करके हत्या कर दी। सुना था आपने इसके बारे में? कितना शोर सुना। जनवरी 2018 यूपी के कासगंज में चंदन गुप्ता का कत्ल हुआ। 26 जनवरी को एबीवीपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान हिंसा में चंदन को मारा गया। किसी ने आपको चंदन की तस्वीर ऐसे पकड़कर, वो बॉलीवुड वाले आते ना, ऐसे शर्म आती है जिन्हें कुछ चुने हुए मुद्दों पर, उन्हें चंदन की मौत जब हुई तब शर्म नहीं आई थी। ऐसे ऐसे प्लेकार्ड लेकर नहीं खड़े हुए थे। 2020 महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने कत्ल कर दिया। मई 2019 मथुरा में लस्सी विक्रेता भरत यादव का कत्ल। फ्री में लस्सी नहीं देने पर 15 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। ये लिंचिंग नहीं थी। मई 2018 पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी के दलित कार्यकर्ता की हत्या के बाद पीठ पर पोस्टर चिपका दिया गया था। लिखा था बीजेपी के लिए काम करने का यही हश्र होगा। ये बातें बड़े अफसोस के साथ याद दिलानी पड़ती, क्योंकि जब धर्म बड़ी सेलेक्टिवली देखा जाता है, आतंक का नहीं होगा लेकिन पीड़ित का होगा। क्राइम करने वाले का तब होगा जब वो अल्पसंख्यक नहीं होगा। हेडलाइन में क्राइम करने वाला हिंदू होगा तो बड़ा बड़ा लिख देंगे, दूसरे पक्ष का होगा तो नाम गायब हो जाएगा। अभी वो लिखा था ना गोरखपुर वाले को, आईआईटी ग्रेजुएट, नाम यहां रख के पान की तरह चबा के अंदर खा गए थे। यह है इस देश का फर्जी सेकुलरिज्म। असली सेकुलरिज्म क्या होता है पता है? मरने वाला किसी का बेटा था, ये याद रखिए। चाहे बेटा शकीना बेगम का मरा हो या मधुमती दास का। पाठशाला में अब इमरान खान की क्लास लगाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार खबरों में। हमने आपको बताया था कि कुर्सी जाने के बाद इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और अब पाकिस्तान में इमरान खान की रही सही इज्जत भी जाने वाली है। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी चर्चा है कि इमरान खान के कुछ बेहद निजी वीडियो, पर्सनल वीडियोज जारी होने वाले हैं, जो बहुत आपत्तिजनक है। इमरान खान के जो वीडियो जारी होने वाले हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि आखिर इन वीडियोज में ऐसा क्या है जिसके लीक होने की बात सुनकर इमरान खान घबराए हुए। इमरान खान के 7 से 8 वीडियो जारी होने वाले हैं। ये वीडियो इमरान के गद्दी से हटने के बाद जारी होने वाले थे। रमजान के कारण उस समय ये वीडियो जारी नहीं हुए। इनमें से 3 वीडियो इमरान के बनीगला वाले घर में बने थे। इन सभी वीडियोज में इमरान खान बताया जाता है कि आपत्तिजनक हालत में है। इनमें सबसे बड़ा वीडियो 2 मिनट 18 सेकंड का है। एक वीडियो तो सरकार गिरने से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो के अलावा 2 ऑडियो टेप भी जारी होने वाले हैं। एक ऑडियो पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद की कार में रिकॉर्ड किया गया था। यह ऑडियो टेप बाद में सेना प्रमुख जनरल बाजवा को भेज दिया गया था। सोचिए, इमरान खान की सरकार गिरने वाली थी और वो अपने आलीशान घर में रंगरैलियां मना रहे, तभी तो वीडियो बनाना, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका वीडियो बना हुआ है और लीक हो जाएगा। वीडियो जारी होने की खबर आम हुई और इमरान खान का घबराना शुरू हो गया। यह वही इमरान खान है जो पाकिस्तानी आवाम से कहते थे कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन आप खुद घबरा रहे हैं और अपने बचाव में कह रहे हैं कि विरोधी उनका चरित्र हनन करना चाहते हैं। सुनिए इमरान खान को। ईद के बाद अब ईद ख़त्म हो गई। अब आप देखेंगे कि इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है कैरेक्टर असैसिनेशन की। इन्होंने कंपनीज हायर की हुई हैं जिनको पूरी मटेरियल बना रहे हैं। देखिए ना, फंसे क्या हुए हैं
ये सारे 60% जमानत पे हैं। बाप भी जमानत पे है, वो जो शहबाज शरीफ बेटा भी जमानत पे है, मरियम भी जमानत पे है, वो कन्विक्टेड है नवाज शरीफ, बेटे बाहर भागे हुए हैं। इन्होंने और तैयारी की हुई है, इन्होंने टेप्स बनवाई हुई हैं, जिस तरह इन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर टेप, एक कोई अरशद जज था उसके ऊपर टेप्स। ये है माफिया स्टाइल। कमाल की बात यह है कि खुद ही बता रहे हैं कि इनका टेप बना हुआ है। मतलब इन्होंने शायद देख रखा होगा, या इनको तो पता ही होगा कि, या पता था कि घर में कैमरा लगा है, क्या लगा मुझे नहीं पता। इमरान खान के वीडियो अभी जारी नहीं हुए हैं। उससे पहले इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना डिफेंस शुरू कर दिया है। इमरान खान के वीडियो रिलीज होने से पहले ही पीटीआई ने एक वीडियो शेयर कर दिया और इस वीडियो के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि इमरान के वीडियो फर्जी हैं, उनको डीप फेक टेक्निक के इस्तेमाल से बनाया गया है। इसमें एक इंसान का चेहरा दूसरे इंसान के चेहरे पर फिट किया जा सकता है, आवाज तक मैच करा ली जाती है। तो मतलब इमरान खान का कोई वीडियो आ जाए तो उनकी पार्टी ये समझाने की कोशिश कर रही है लोगों को कि आपने घबराना नहीं है, ये इमरान खान नहीं है, ये टेक्नोलॉजी से उनका चेहरा चिपकाया गया, आपने देखना नहीं है। मतलब देखना है लेकिन मानना नहीं है कि इमरान खान। पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही इमरान की मुश्किलें बढ़ गई। इमरान खान पर कई आरोप लगे हैं। सबसे गंभीर आरोप तो उनकी पूर्व पत्नी रेहम खान ने अपनी किताब में लगाए और थोड़े दिन पहले लगाए थे। रेहम खान ने अपनी किताब में इमरान के बारे में लिखा था कि शादीशुदा होने के बाद भी इमरान के कई महिलाओं से संबंध थे, वो पार्टी की महिला वर्कर्स के साथ अश्लील बातें करते थे। रेहम खान ने अपनी किताब के चैप्टर 19 के पेज नंबर 186 में इमरान खान के बच्चों के बारे में लिखा है कि इमरान खान ने अपने 5 बच्चों के बारे में बताया जो नाजायज़ हैं। इनमें से कुछ भारत में भी रहते हैं, सबसे बड़ा बेटा 35 साल का। अब ऐसे आदमी का वीडियो आएगा और वो कहते रह जाएंगे कि मेरा नहीं है, तो कौन मानेगा कि उनका नहीं। रेहम खान ने किताब के पेज नंबर 246 में लिखा कि इमरान खान लाहौर में चुनावी हार से परेशान थे और बाथरूम में ड्रग्स ले रहे थे। इमरान कोक सूंघ रहे थे और साथ में हेरोइन पाउडर भी रखा था। उन्होंने अपनी किताब में इसका भी जिक्र किया कि इमरान खान के मर्दों के साथ भी संबंध थे। वो एक शख्स के साथ लिव इन में रहते भी थे। इमरान की लाइफ में अवैध संबंध और ड्रग्स की भरमार थी। रेहम खान ने इमरान के काले जादू के बारे में भी लिखा है। इमरान के बनीगला वाले घर में कई जगह तावीज़ पड़े रहते थे। इमरान अपने साथ वालों को तावीज़ देते थे। इमरान काले जादू की प्रैक्टिस करते थे और एक बार अपने शरीर की काली मसूर की दाल रगड़ रहे थे। इमरान खान सारे फैसले एक पीर से पूछ कर लेते थे और उसी पीर ने इमरान को रेहम से शादी न करने की सलाह भी दी। अब तो ऐसी ऐसी बातें इन्होंने लिख दी हैं कि क्या ही बोला जाए। अब तो किसके साथ वीडियो आ जाएगा, कैसा वीडियो आ जाएगा, भगवान ही मालिक है। हाँ, पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात फिर 8:55 पर मुलाकात हो। नमस्कार।